बलवान होकर के ही रहना है। तो सबके बल अलग अलग हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी का बल अलग है, गृहस्थियों का बल अलग है, वानप्रस्थियों का अलग है, सबके अलग अलग बल हैं, लेकिन कुछ बल कॉमन है सबके अंदर। जैसे चरित्र का बल कॉमन है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य का कॉमन है। कुछ बल तो ऐसे हैं जो सबके अंदर कॉमन, वो होने ही चाहिए, मनुष्य मात्र में होने चाहिए। तो जितना जितना व्यक्ति अपने आप को उन बलों से बलवान बना के रखेगा, उतना उतना आसुरी भाव से डरेंगे, कोई उसके सामने सिर उठाएगा नहीं। जितना जितना कमजोर होता जाएगा, सब उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर अपने शरीर में भी अपना शरीर की शक्तियां कमजोर हैं तो रोग हावी हो जाते हैं, अपना ही सिस्टम हावी हो जाता है, रक्षा नहीं करता है। कैंसर आदि क्या है? अपने ही शरीर की जो शक्तियां हैं वो अपने विरुद्ध कार्य करने लग जाती हैं, यही कैंसर है। निर्बल नहीं होना, बलम उपास्व, नयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन को इस आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो ऋषियों ने बता दिया। वीर भोग्या वसुंधरा कई कई रूपों में बताया। ताम हताम भीम संकाशाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रं मथ ब्रुवन् मुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्रः सर्वे मरुद्गणाः तोषितः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय पात्रभूतश्च ते ब्रह्मस्तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना एवं मुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतास्ताटकावधतोषितः मूर्ध्नि राममुपघ्राय इदं वचनम् अब्रवीत् इहाद्य रजनीं रामा वसाम शुभदर्शन श्वप्रभाते गमिष्यामस्तदा आश्रम पदं मम। ताम भीम संकाशाम हताम, तो बहुत जो भीमकाय थी, माने बहुत बड़े डील डोल वाली जो ताटका थी, ताम हताम उसके मार देने पर, दृष्टवा उसको मरी हुई देख करके, हताम दृष्टवा उसका नाश देख करके, सुरपतिस्तदा सुरों के जो स्वामी, सुर मतलब देवता, पति मतलब स्वामी, देवों के स्वामी कौन है? इंद्र। तो जो सुरपति हैं, तदा साधु साधु इति काकुत्स्थम सुराश्चापि च अपि अभिपूजयन्, तो देवों ने भी उनका अभिपूजन, उनकी प्रशंसा की, उनकी पूजा की, दोनों भाइयों की, और कहा साधु साधु बहुत अच्छा हुआ। तो जब जब
असुरों का नाश करते हैं हम, अपने अंदर भी अपने जीवन में भी असुरता का जब नाश करते हैं तो इस ब्रह्मांड में व्याप्त जो दैवी शक्तियां हैं वो भी हमें अपने आशीष देती हैं। माने हमारा तो आत्मबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब हमने अपने दोषों को हटाया। तो दूसरी जो दैवी शक्ति हैं उनके भी आशीष मिलते हैं, वो भी तभी हमें साधु साधु कहते हैं। क्योंकि एक तरह से वो जो दैवी शक्ति की जो वृद्धि हुई मेरे अंदर, तो वो मेरे अंदर क्या हुई, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही दैवी शक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। और जब आसुरी शक्तियां हमारे अंदर वर्धित होती हैं तो असुर खुश होते हैं। तो देवासुर संग्राम मनुष्य के अंदर भी सृष्टि के अंदर भी नित्य निरंतर चल रहा है। तो जब जिसकी शक्ति की वृद्धि होती है वो खुश होता है। जैसे दो टीम लड़ रही हो तो जिस टीम का जब नंबर बनता है तो खुश होते ही हैं, चाहे वो किसी की भी टीम हो। तो ऐसे ही इन्होंने जैसे ही उस ऐसी भीमकाय आसुरी का नाश किया तो सब देवों ने और देवताओं के स्वामी इंद्र ने भी उनको साधु साधु ऐसा कहते हुए उनका सम्मान किया। उवाच परम प्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः सुराश्च सर्वे संहृष्ट्वा विश्वामित्रम अथ ब्रुवन्। परम प्रीतः, परम प्रीति से युक्त, सहस्राक्ष हजारों आंखें हैं जिनकी, पुरंदरः इंद्र, उवाच इंद्र ने ऐसे कहा, हजारों आंखों वाला जो इंद्र जो कि सब देवताओं का स्वामी है उसने ऐसे कहा। सुराश्च और सभी देवों ने भी, सर्वे संहृष्टा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर के, विश्वामित्रम अथ अब्रुवन सभी ने विश्वामित्र को इस प्रकार से कहा। सभी मिलकर के विश्वामित्र से बोले, मुने कौशिकः भद्रम ते, हे विश्वामित्र, हे कौशिक मुनि, कौशिकः कौशिक के पुत्र, कौशिक इनका गोत्र का नाम है। हे विश्वामित्र मुनि कौशिक, भद्रम ते आपका कल्याण हो, स इंद्र सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्मणा अनेन, अनेन कर्मणा आपके इस कर्म से, स इंद्र सर्वे मरुद्गणा तोषिताः इंद्र सहित सारे मरुद्गण प्रसन्न है। सभी देवता इंद्र सहित, हमारा पूरा स्वर्ग, सभी दैवी शक्तियां राजा सहित सब बहुत ही संतुष्ट हैं, खुश हैं। तोषिता, क्योंकि आपने अनेन कर्मणा ताम तोषिता, उनको आपने खुश किया है। स्नेहम दर्शय राघवेर, और आपके जो शिष्य हैं राघव, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी आसुरी को, राक्षसी को मारा है, तो आप उसके प्रति थोड़ा स्नेह दिखाइए, आप उसको आशीर्वाद दीजिए अपने शिष्य को। ऐसे देवता भी कह रहे हैं। तो हम अपने गुरुजनों को किससे हम खुश कर सकते हैं? अपने कर्मों से। यहाँ भी यही कहा ना, अनेन कर्मणा, इस कर्म से। और गीता में भी यही कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से आप उसकी पूजा करो। और वेद भी यही कहता है, ब्रह्मचर्य सूक्त में भी यही आया है, शिष्य जो है ये स्वकर्मणा आचार्यम तपसा पिपर्ति, स आचार्यम तपसा पिपर्ति, वो अपने आचार्य को अपने तप से तृप्त करता है। जो ब्रह्मचारी तप करेगा तो वो अपनी तपस्या से अपने गुरु को तृप्त करता है। गुरु जी किससे खुश होते हैं? शिष्य की तपस्याओं से। जो जितना तपस्वी शिष्य होगा उतना ज्यादा वो गुरु की कृपा का ज्यादा अधिकारी बन जाता है, अपनी पात्रता बढ़ जाती है उसकी। माने उसके करने से उसकी आत्मा तो उसको बल देगी ही देगी। गुरुजी भी आशीर्वाद देते हैं, गुरुजी आशीर्वाद देते क्या है, सारी सृष्टि ही आशीर्वाद देती है उसको। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हम सब देवतागण, सब मरुतगण, इंद्र सहित सब तोषिता, सब संतुष्ट हो गए हैं अनेन कर्मणा, इस कर्म से। इसलिए राघवे स्नेहम दर्शय, राघव के लिए आप अपना स्नेह प्रदर्शित कीजिए, स्नेह दिखाइए आप। प्रजापति कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोबल भृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय।
प्रजापते कृशास्वस्य पुत्रान सत्य पराक्रमान। पहले इन्होंने इनसे जो ये थे कृशास्व प्रजापति के जो पुत्र हैं, इनके सारे अस्त्र शस्त्र किसके पास थे? विश्वामित्र के पास पहले आया था ना, कि इन्होंने सारे अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र को दे दिए थे। तो अब कह रहे हैं प्रजापति कृशास्वस्य, प्रजापति कृशास्व के पुत्रान, जो सत्य पराक्रमी पुत्र हैं, उनका तपोबल भृतः, तप ही बल है जिनका, ऐसे जो तपस्या के बल से संपन्न है। हे ब्रह्मन राघवाय निवेदय, जो हथियार आपको दिए थे ना उन लोगों ने, वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र आप राघव को निवेदन कर दो, राघव को दे दो, श्री राम को दे दो। अब वो इनके पास थे। तो ये उनको तो पहले ही पता था, किनको? महर्षि वशिष्ठ को। उन्होंने बताया था ना कि इनके पास बहुत दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, और उनको लेने के लिए एक ही तरीका है, इनका प्रियाचरण किया जाए। किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है तो उसको प्राप्त करने का एक ही तो तरीका है कि उसका प्रियाचरण करो, नहीं तो मिलती नहीं है। ईश्वर की शक्तियां चाहिए तो ईश्वर का प्रियाचरण करो, गुरु की शक्ति चाहिए तो गुरु का प्रियाचरण करो, माता पिता की शक्ति चाहिए तो माता पिता का, देवों की शक्तियां चाहिए तो देवों का। जिसकी शक्ति आपको चाहिए आप उनका प्रियाचरण करना शुरू कर दें, तो फिर आप बड़े से बड़े शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसके पास आपका संपर्क हो सकता है। और ये देवों के साथ संपर्क साधने की जो साधना है, ये भी इसीलिए है कि उन्होंने जो दिव्यता पाई, तो हम पहले, क्योंकि देवों से भी ऊपर तो परम देव है, ब्रह्म है, पर डायरेक्ट ब्रह्म के साथ संबंध हो नहीं सकता है। तो फिर क्या करें? जिनके साथ हो सकता है उनके साथ तो शुरू करें पहले, तो देवताओं के साथ करें। देवताओं के साथ भी संपर्क नहीं होता है तो देवताओं के साथ जिन मनुष्यों की मित्रता है उनके साथ संपर्क करें। उन मनुष्यों से भी संपर्क नहीं हो सकता है तो उन मनुष्यों के जो सेवक हैं उनसे संपर्क करें। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जी से संपर्क करना है तो शुरुआत कहाँ से करें? आपके आसपास कोई भगवान का सेवक हो, कोई भगवान का भक्त हो, तो उनसे संपर्क कर लो, तो वो फिर आपको वहां ले जाएंगे। एक चेन है ना ये। किसी व्यक्ति को राजा से मिलना था तो उसने क्या किया? राजा से तो मिल नहीं सकता है, राजा के यहाँ जो नौकरी करता था, एक सामान्य लेबर, उसके वहां तक उसकी पहुंच थी, तो उसके पास उसने आना जाना शुरू किया, उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। और वो जो लेबर है वो महामंत्री का सेवक था, तो वो बहुत सुंदर चित्र बनाता था। उसको ये था कि मेरा ये चित्र राजा तक पहुंचना चाहिए। पहुंचाए कैसे? उसको जाने कौन देगा? गेट पे रोक देंगे, कमांडो ही नहीं जाने देंगे आपको। संत कुटीर जाओगे तो जाओगे कैसे? तो उनकी ही प्रियाचरण करना शुरू कर दो, उनसे ही मित्रता कर लो, अंदर भेज देंगे, फिर वो आपको मित्रता हो जाएगी। तो उसने, वो जो लेबर था उसको चित्र बना के दिखाया। फिर वो एक दिन लेके गया तो उसने महामंत्री को दिखाया, अपने बॉस को दिखाया कि देखो एक मेरा मित्र है, इतने सुंदर चित्र बनाता है। और महामंत्री ने फिर वो चित्र राजा को दिखाया कि अपने नगरी में एक सामान्य सा व्यक्ति ऐसे चित्र बनाता है। राजा बोले बुलाओ, ये तो बड़ा जोरदार है चित्रकार। अगले दिन बुला लिया, तो फिर ये सारे गुण हो गए। अब सीधी बात राजा से हो गई। लेकिन कृतज्ञ तो होना चाहिए व्यक्ति को, इनके माध्यम से ही पहुंचा ना वहां, पर ऐसे डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। तो भगवान से संपर्क करना है तो जो भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके हम भक्त बन जाएं, तो ऐसे पहुंच जाता है व्यक्ति। तो देवों ने मुनि को कहा कि आपके पास जो वो अस्त्र शस्त्र हैं, प्रजापति कृशास्व के जो अस्त्र रूपधारी पुत्र, पहले आया था ना कि वो दो जो बेटियां थी उन्होंने 50-50 देवहूति आदि अस्त्रों को बनाया, वो दिव्य अस्त्र हैं। और वो पहले इनके पास थे और कृशास्व के पास, और उनसे आ गए थे प्रजापति के पुत्रों के पास थे, उनके पुत्रों से इनके पास आ गए थे।
तो कहा कि हे ब्रह्मन राघवाय निवेदय, अब वो सब आप इनको दे दो। पात्र भूतश्च ते ब्रह्म तवानुगमने रतः कर्तव्यम सुमहत्कर्म सुराणाम राजसूनुना। क्योंकि हे ब्रह्मन तवानुगमने रतः, तेरे अनुगमन में रत रहने वाले ये पात्र भूतश्च ते, तेरी कृपा के पात्र बन गए हैं। तो कितनी अच्छी पंक्ति है ना ये। किसी के पात्र बनना है कृपा का तो क्या करना पड़ेगा? उसका अनुगमन में रत रहो, उसका अनुसरण, मतलब जिस तरह का जीवन वो जी रहा है, जैसा आचरण वो कर रहा है, वैसा करना शुरू कर दो, वही अनुगमन है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के पुजारी हैं, तो अब उनका अनुगमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी पढ़ाई में, अपनी सेवा में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ शुरू कर दो, यही अनुगमन है। और ये अनुगमन यदि शुरू कर दिया तो क्या बन जाएंगे? पात्र भूतश्च, पात्र बन जाएंगे। तो ये सारे देवता कह रहे हैं विश्वामित्र को कि ये दोनों भाई तव अनुगमने रत ब्रह्म, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, ये दोनों भाई तव अनुगमने रत, तेरा अनुगमन करने में निरंतर लगे हुए हैं, बिना कुछ भी सोचे समझे जो आप आदेश देते हो उसको पूरा करने में ये लगे हुए हैं। इसलिए ते पात्र भूतश्च, अब ये आपकी कृपा के पात्र बन गए हैं। क्योंकि कृपा किस पे होती है? पात्र के ऊपर होती है। कृपा ऐसे नहीं कि किसी पे भी हो जाए। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा का पात्र बनना पड़ता है। स्थूल संपत्ति तो माँ बाप सब बच्चों को बराबर बराबर दे देते हैं, लेकिन अपने हृदय की कृपा पात्र को ही देते हैं। गुरुजन स्थूल रूप से तो अपना शब्द ज्ञान सभी छात्रों को समान रूप से दे देते हैं, लेकिन उनके हृदय के जो आशीष हैं वो उन्हीं को मिलते हैं जो उस कृपा के पात्र बन जाते हैं। वो एक्स्ट्रा है और वो पात्र कोई भी बन सकता है। तो कृपा हमेशा कृपा पात्र पे ही होती है। ईश्वर अपनी सृष्टि की स्थूल रूप से सारी शक्तियां सब मनुष्यों को बराबर देते हैं। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश सूर्य चांद सबके लिए बराबर हैं, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा विशेष भक्तों को ही मिलती है, जो उस कृपा के पात्र बना लेते हैं अपने आप को, उसी को मिलती है। तो ये सब जगह ये नियम का, ये रीत नियम है सृष्टि का, ये सब जगह काम करता है। तो अभी तक इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र इनको नहीं दिए, अब जब इन्होंने ये इतना बड़ा पराक्रम का कार्य किया तो देवता भी उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं कि अब ये आपका अनुगमन में रत रहते हुए ये आपकी कृपा के पात्र बन गए हैं। कर्तव्यम सुमहत कर्म राजसूनुना, राजसूनुना, इन राजपुत्रों के द्वारा, राम लक्ष्मण के द्वारा, सुराणाम देवताओं का, सुमहत कर्म कर्तव्यम, कोई बड़ा काम इनके द्वारा निष्पन्न होने वाला है देवताओं का। क्योंकि देवताओं का बड़ा काम क्या होता है? असुरत्व का विनाश। और असुरत्व उस समय रावण ने बहुत ज्यादा फैला रखा था। तो संकेत में क्या कहना चाह रहे हैं कि ताटका का जैसे इन्होंने नाश किया है, रावण का विनाश भी इनके द्वारा ही होना है। तो ये बड़े होनहार बालक हैं, इनके द्वारा राजसूनुना सुराणाम सुमहत कर्म कर्तव्यम, इन राजपुत्रों के द्वारा देवताओं का बहुत बड़ा कार्य निष्पन्न होना है। जैसे आपको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यूं कहें कि आप सब ब्रह्मचारियों के द्वारा, आप सब ऋषिकाओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा ऋषियों का बहुत बड़ा कार्य निष्पन्न होना है। तो ये कब कह पाएंगे? जब आप कोई ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, मानो किसी ने ऐसे शास्त्र स्मरण आदि करके और दिखाया, तो फिर स्वामी जी को क्या लगेगा कि भाई इस आत्मा के द्वारा, इस विद्यार्थी के द्वारा ऋषियों का जो ज्ञान का कार्य है वो बहुत बड़ा निष्पन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति ने सेवा इतनी करके दिखाई, रात दिन लग करके, तो स्वामी जी को लगता है कि भगवान का जो सेवा का कार्य है वो इसके द्वारा निष्पन्न हो सकता है।
तो उनको फिर अतिरिक्त कृपाएं दी जाती हैं, अतिरिक्त उनको अवसर दिए जाते हैं, अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। तो पहले करके तो दिखाना पड़ता है तपस्या। एवं उक्त्वा सुरा सर्वे जग्मो हृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते। सुरा एवं उक्त्वा, तो सब देवता, एवं उक्त्वा सर्वे सुराः, एवं उक्त्वा सभी देवतागण इस प्रकार से कह करके हृष्टः प्रसन्न मन से विहायसं जग्मुः, प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग से अपने अपने स्थान पे चले गए, जो जो उनका स्थान था। विश्वामित्रम पूजयन्तः, विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कि आपके शिष्यों ने हम देवताओं का बहुत बड़ा काम किया है और आगे भी इनके द्वारा कोई बहुत बड़ा कार्य निष्पन्न होने वाला है। इस प्रकार से विश्वामित्रम पूजयन्तः, विश्वामित्र का सम्मान करते हुए, पूजा करते हुए वो आकाश मार्ग से जगमुह चले गए। और इधर संध्या प्रवर्तते, तभी संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रीतस्ताटकावधतोषितः मूर्ध्नि रामम उपाघ्राय इदम वचनम अब्रवीत। तो इधर ये जो मुनिवर है विश्वामित्र, ये प्रीतः ताटका वध तोषितः, ताटका के वध से संतुष्ट होकर के और प्रीति से युक्त होकर के रामम मूर्धनि उपघ्राय, राम की मूर्धा को इन्होंने सूंघा, माने उनके मस्तक को सूंघा, उनको प्रेम किया। इदम वचनम अब्रवीत, और उनके मस्तक को सूंघते हुए ये वचन उन्होंने कहे। इहद्य रजनीं राम वसाम शुभ दर्शन श्वः प्रभाते गमिष्यामः तदा आश्रम पदम मम। तो बोले आज तो ये जंगल जो है कैसा हो गया, निष्कंटक हो गया, यहाँ तो आज कोई खतरा तो है नहीं। तो इसलिए अद्य रजनीम इह वसाम राम, राम शुभ दर्शन, हे शुभ दर्शन वाले राम, आज की रात हम यहीं रहेंगे। शुभ दर्शन राम अद्य रजनीम इह वसाम, आज की रात यहीं रहते हैं। श्व प्रभाते गमिष्याम, आश्रम पदम ममा, मेरे आश्रम की तरफ कल सुबह चलेंगे, आज रात यहीं रहते हैं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मज उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखं मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहने रमणीयं बिभ्राज यथा चैत्ररथं वनम्। तो कह रहे हैं विश्वामित्रम वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथ आत्मज, तो विश्वामित्र के ये वचन सुन करके महाराजा दशरथ के पुत्र खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। मतलब गुरुजन प्रेम करें तो अच्छा लगता है ना शिष्यों को, तो विश्वामित्र का आशीर्वाद पाकर के संतुष्ट हो गई ये। उवास रजनीम तत्र, और उस रात को वो वहीं रहे। तत्र ताटकाया वने सुखम, वो जो ताटका का वन था तो उसके मरने के बाद उस रात्रि को आराम से वहां सोई। मुक्त शापम वनम तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि, तो वो तद अहनि, उस दिन से लेकर के, तब से लेकर के ये वन कैसा हो गया, मुक्त शापम, शाप मुक्त हो गया। जैसे ताटका मरी, वन शाप से मुक्त। तो ये जो दोष हटाते हैं ना, वो फिर सदा सदा के लिए हट जाते हैं। ये अच्छी बात है, अंदर के दोष। मतलब जैसे स्वामी जी बताते हैं ना, भाई योग करो, एक योग करोगे 5 समस्याएं खत्म होंगी। एक रोग के लिए आप योग करेंगे, 5 समस्याएं और खत्म होंगी। तो हम अपने दोषों को नष्ट करते हैं किसी एक प्रसंग को लेकर के, कि भाई इस प्रसंग में मैं दूसरे को तो ठीक कर नहीं सकता हूँ, अपने आप को ही ठीक कर लूं, तो 5 जगह और हमारे लिए सुख हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा वन ही क्या हो गया, शाप मुक्त हो गया। रमणीयम विबभ्राज यथा चैत्र रथम वनम, और जैसे चैत्र रथ वन देवताओं का वन है, वो जैसे रमणीय है, ऐसा ही ये भी रमणीय हो गया, ये ताटका वाला वन भी।
निहत्यतां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्घैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। तो ताम यक्ष सुताम स राम निहत्य, वो जो यक्ष की पुत्री थी ताटका, उसको निहत्य मार करके, प्रशस्यमान सुरसिद्ध संघैहि, सुरों का जो समूह है, सिद्ध देवताओं का संघ माने समूह है, उसके द्वारा प्रशस्यमान प्रशंसा किए जाते हुए श्री राम ने उवास तस्मिन मुनिना सहैव, मुनि के साथ ही, तस्मिन उस जंगल में, उवास वो रात्रि व्यतीत की, वहीं पर रहे वो। प्रभात वेलाम प्रतिबोध्यमान, प्रभात वेला का इंतजार करते हुए कि अब जल्दी ही सुबह होगी और हम अपने गुरुजी के साथ इनके आश्रम में जाएंगे। तो ये यहीं पर ही सर्ग की भी समाप्ति होती है और आज की कक्षा की भी समाप्ति होती है। शेष कल। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।